दोस्तों इस वीडियो में हम 3 शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। त्रिया इन्फोटेक, वोडाफोन आइडिया और विकास लाइफ केयर। तो ये तीनों शेयर आपको पता है किस प्रकार के ट्रेड हो रहे हैं, तो जल्दी से तीनों शेयर को वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या मार्केट में हुआ। सबसे पहले त्रिया इन्फोटेक के बारे में बात करेंगे। आपको पता है एसओए आया था, अभी इसकी लिस्टिंग डेट आ गई है, आज ही के दिन ये लिस्ट हो जाएगा, जाकर चेक कर लेना, आपको ये शेयर दिख जाएगा। 80 के ऊपर आपको देखने मिलेगा। उसके हिसाब से आप अपने रिस्क को मैनेज करके इसके अंदर लॉस बुक कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर अगर आपको लॉन्ग टर्म खेलना है जा सकते हो। फंडामेंटल्स हम इसके अंदर अभी नहीं देखने वाले, खाली आपको अपडेट्स बता रहा हूँ। बस आपको बता रहा हूँ कि 22 यानी आज के दिन इसकी लिस्टिंग है और 25 को यानी 3 दिन बाद इसकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। इसके बहुत सारी चीजों को कंसीडर करेंगे। फिर 8 नवंबर, आप डेट याद रख लेना, 8 नवंबर त्रिया इन्फोटेक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 8 नवंबर को बोर्ड मीटिंग होने वाली है और उसी के साथ साथ बोर्ड मीटिंग के साथ साथ इसका फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ Q2 डिक्लेयर हो जाएगा और फिर कुछ एक आध हफ्ते के बाद इनकी ट्रेडिंग विंडो भी चालू हो जाएगी। सो दोस्तों डेफिनेटली 8 नवंबर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, नॉट फॉर मी बट जिसने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। 8 नवंबर को अगर आपको चाहिए सो इसका जो भी रिजल्ट आएगा मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर एक रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मेरे पास त्रिया इन्फोटेक है। सो अगर आप कर सकते हो सो आप मुझे बस इतना कर देना, मैसेज कर देना, आई विल मेक श्योर कि आपको मिल जाए इसका Q2 का रिजल्ट, एंड जैसे ही Q2 का रिजल्ट आउट होता है आपको मिल जाएगा। तो चलिए त्रिया इन्फोटेक पे बहुत बात हो गई, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। त्रिया इन्फोटेक आपको पता है $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला है, ऐसा 2030 तक इन्होंने बताया है। और अभी अगर आप देखो तो अभी इनका रेवेन्यू 600 करोड़ का है, मतलब इनको अभी अपना रेवेन्यू 10 गुना बढ़ाना है। सो आप देख सकते हो 10 गुना रेवेन्यू बढ़ाना है, यानी अगर इनका रेवेन्यू 10 गुना बढ़ जाएगा सो इनकी शेयर की प्राइस भी 10 गुना बढ़ जाएगी। तो 2030 तक हमें ये शेयर 800 रुपए के भाव पर ट्रेड होते हुए देखने मिल सकता है, क्योंकि अभी इसकी एक्चुअल प्राइस चल रही है 80 रुपए, और 10 गुना अगर अपने रेवेन्यू को ये लोग कर देते हैं सो इनकी प्राइस 10 गुना हो सकती है, एंड प्रोबेबली उसके ऊपर भी हो सकती है। सो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस इन जनरल मैंने आपको व्यू दे दिया कि अगर देखिए $1 बिलियन मतलब कितना, 7,500 करोड़। सो 7,500 करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू करना है इन्हें। तो अगर इन्हें 7,500 करोड़ का रेवेन्यू करना है सो अभी फिलहाल इनका 700 करोड़ का रेवेन्यू चल रहा है। सो 700 करोड़ का रेवेन्यू ये ईयर ऑन ईयर कमा रहे। अभी पिछले मार्च क्वार्टर में इन्होंने 600 करोड़ का कमाया था, तो ऑन एन एवरेज ये 700 करोड़ का रेवेन्यू कमा रहे हैं। सो अगर हम देखें तो 2030 तक इसका रेवेन्यू 7,000 करोड़ का हो जाने वाला है अकॉर्डिंग टू कंपनी। सो इसका मतलब 10 गुना ग्रोथ आने वाली है। सो अगर 10 गुना ग्रोथ रेवेन्यू और बैलेंस शीट के अंदर आती है तो डेफिनेटली स्टॉक की प्राइस भी आपको 10 गुना बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। दिस इज जस्ट अ एनालिसिस ऑफ द अपडेट गिवन बाय द कंपनी। इट इज नॉट नेसेसरी कि कंपनी जो बोल रही है वो करेगी। DHFL, सत्यम और बहुत सारी जगह पर हमने ये देख लिया है। आई एम नॉट गोइंग इनसाइड दैट, बहुत ज्यादा इनसाइट हो जाएगी, एंड मैं दूसरे लोगों की तरह हर एक चैनल पर एक एक वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। मैं बस एक ही वीडियो के अंदर वन शॉट कर देता हूं। चलिए दूसरे शेयर के बारे में बात करते हैं। विकास लाइफ केयर 50% का रिटर्न बनाकर दे चुका है मैक्सिमम में, लेकिन अभी भी मेरी इसमें सलाह नहीं है बाइंग करने की, क्योंकि आपको पता है इसके फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं। बस आपको बताना था कि 26 अक्टूबर को इनका राइट इशू आने वाला है। अब इनकी अपडेट आ गई है, 26 अक्टूबर को राइट इशू आ जाएगा। सो अगर आपको अप्लाई करना है, आप खाली इसके 2 तरीके, आप अप्लाई कर सकते हो या फिर आप इसको बुक कर सकते हो। सो आप बुक कर दोगे तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, लेकिन आपको बुक कर दोगे तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो अगर आप बुक करना चाहो सो वो खाली आपको राइट इशू के एक्स्ट्रा शेयर्स दिखेंगे, उसको खाली आपको सेल कर देना है। आपके RE लिखकर नीचे आएगा, वो वाले शेयर्स को सेल कर देना है। और अगर आपको चाहिए कि अगर मैंने डेफिनेटली इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है सो अभी मैं क्या करूं, सो इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि अभी क्या करना है। एक दिन पहले ही विकास लाइफ केयर की अपडेट आई है कि वो अपने रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया। प्लस अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ये बाद में एनालाइज कर भी बता दूंगा। चलिए बात करते हैं हमारी दूसरी अपडेट की तरफ, और हमारा और आपका सबका फेवरेट वोडाफोन आइडिया। सो वोडाफोन आइडिया के अंदर अगर आप देखो तो पिछले 6 महीने के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूव रही है, एंड मार्केट वाज रियली वॉलेटाइल। 30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ये अभी रुका हुआ है। वोडाफोन ने तो कह दिया है कि हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और वहीं पर अभी लेटेस्ट अपडेट आई है कि इंडिया का वोडाफोन आइडिया का जो स्पेक्ट्रम है उसका पेमेंट जो है उन्होंने
उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया है कि हम 4 साल बाद पेमेंट करेंगे, उन्होंने एक्सेप्ट तो कर दिया है एंड दैट इज वाई ये शेयर कुछ भी कर सकता है। शॉर्ट टर्म में अगर 20 पर भी चले जाए तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 4 साल में कैसे करेंगे ये आंकड़ा मुझे नहीं समझ में आता है। दैट इज़ वाई मैंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। आप मुझे अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे बस आप आंकड़ा बता देना किस आंकड़े के हिसाब से वोडाफोन आइडिया अपना जो स्पेक्ट्रम का ड्यू है वो पे कर पाएगा, और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी लग रहा है, आपको बता दूं कि इंटरेस्ट भी लग रहा है इन्हें, तो ये अपने इंटरेस्ट को भी किस तरह से भर पाएगा बस मुझे बता देना, मैं अभी इसके अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एक अपडेट आई है वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। वोडाफोन आइडिया ने पार्टनरशिप की है अपने 5G सोल्यूशन के ट्रायल को करने के लिए, एथोनेट के साथ पार्टनरशिप की है, तो वो अपने 5G के जो अलग अलग जगहों पर ये अपने स्मार्ट कंस्ट्रक्शन के थ्रू, स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट वेयर हाउस एंड स्मार्ट वर्कप्लेस के थ्रू 5G का जो है उसके अंदर उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन और एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों इन्होंने देखिए इंडस्ट्री के अंदर 5G का ट्रायल करने के लिए अलग अलग जगहों पर गए हैं, ठीक है, ये एक अच्छी न्यूज़ आ जाती है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको ये कोई नहीं बताएगा। अगर आपको ये न्यूज़ किसी ने बताई है कि ये लोग 5G का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, इसका मतलब इनके बड़े बड़े प्लान्स है, लेकिन दोस्तों योर कम्स द डार्क साइड ऑफ वोडाफोन आइडिया जो आपको कोई नहीं बताएगा। अगर कोई सामने वाला आपको इन्वेस्ट करवा रहा है तो आपको ये वाला डेटा भी पता होना चाहिए, और ये डेटा में साफ साफ लिखा है कि जियो और एयरटेल के अंदर वोडाफोन जो यूजर्स ऐड हुए हैं और वोडाफोन आइडिया के अंदर यूजर्स चले गए हैं। सो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। रिलायंस जियो के अंदर 65,000 जो ये है हमारे कस्टमर्स है वो ऐड हो चुके हैं, और एयरटेल के अंदर 13,000 ऐड हो चुके हैं, और वोडाफोन आइडिया के अंदर 80,000 लोग चले गए हैं। सो ये एक कैश कटिंग चीज हो जाती है, एंड दैट इज वाई इनको रेवेन्यू भी कम आने चालू हो जाएगा, बिकॉज 83,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, 8,30,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। सो इतने ज्यादा जब भी कस्टमर्स जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत लंबा नुकसान हो सकता है। और हमने तो वो बस अभी करंट रेवेन्यू के अंदर डिस्कशन किया था ना कि इतना रेवेन्यू अगर कॉन्स्टेंटली रहता है और अगर रेवेन्यू बढ़ता भी है तभी भी, लेकिन अगर वो रेवेन्यू कम ही हो गया तो और इनके जो है डेट में ये लोग चले जाएंगे, क्योंकि अगर इसके कस्टमर्स चले गए तो। सो इसका जो बिजनेस प्लान है देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीवन कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, बाकी सारी एनालिसिस आपकी है। तो आपको यहीं पर वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको लगा हो कि वीडियो अच्छा है, नीचे टेलीग्राम की लिंक दी रहेगी, डू कंसिडर ज्वाइनिंग द चैनल। आपको उधर इंसाइटफुल नॉलेज मिलती रहती है, और लंबा लंबा दूसरे लोगों की तरह हम खींचते नहीं है, एक ही वीडियो में सारी वन शॉट चीजें कर देते हैं। अगर आपको चाहिए, हमारे टेलीग्राम पर बहुत सारी इंसाइटफुल चीजें मिलते रहती है, डेफिनेटली यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग देयर to us also. So जय हिंद, जय भारत. We will be meeting in our next video, or we can meet on Telegram too.